श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक 36 से 40 तक का मूल संस्कृत पाठ, हिंदी अनुवाद और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 36। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य कटु वचन कहेंगे, उससे बढ़कर अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि दुर्योधन और कर्ण जैसे शत्रु अर्जुन के पराक्रम को अच्छी तरह जानते हैं। यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग जाता है तो वे उसकी इस दयालुता को कायरता मानेंगे। वे उसका उपहास उड़ाएंगे और अपशब्द कहेंगे। एक सम्मानित क्षत्रिय योद्धा के लिए अपने शत्रुओं से ऐसी अपमानजनक बातें सुनना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यस स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजयी होते हो तो पृथ्वी के सुख राज्य का भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन के सामने क्षत्रिय धर्म के अनुसार दोनों ही परिस्थितियों में लाभ का मार्ग दिखाते हैं। वीर गति मिलने पर धर्म युद्ध में प्राण न्यौछावर करने के कारण सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। विजय मिलने पर न्यायपूर्ण तरीके से पृथ्वी का विशाल और निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त होगा। अतः अर्जुन के लिए दोनों ही परिणाम कल्याणकारी हैं। इसलिए उसे असमंजस त्याग कर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। श्लोक 38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यस। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर संभाव रखकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। व्याख्या। यह श्लोक कर्मयोग का मूल आधार है। यहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक लाभ हानि से ऊपर उठकर निष्काम कर्म की ओर ले जा रहे हैं। अर्जुन का मुख्य भय यह था कि अपने सगे संबंधियों को मारने से उसे पाप लगेगा। भगवान समझाते हैं कि जब तुम फल की इच्छा जीत, हार, सुख या राजपाट को त्याग कर केवल अपना कर्तव्य मानकर कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा और तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। श्लोक 39। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमांग शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य। हे पार्थ, ये बुद्धि ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य योग, आत्मा के विश्लेषणात्मक ज्ञान के विषय में कही गई। अब तुम इसे योग कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को पूरी तरह काट सकोगे। व्याख्या। भगवान कहते हैं कि श्लोक 11 से लेकर अब तक उन्होंने जो उपदेश दिया वह सांख्य योग ज्ञान मार्ग था, जिसके द्वारा आत्मा की अमरता और शरीर के नाशवान होने का सैद्धांतिक बोध कराया गया। अब श्री कृष्ण उसी ज्ञान को जीवन में उतारने की व्यावहारिक पद्धति अर्थात कर्मयोग, बुद्धियोग समझा रहे हैं। कर्मयोग की विशेषता यह है कि व्यक्ति संसार में रहकर सारे कर्म करते हुए भी उनके अच्छे बुरे कर्म फलों के बंधन से पूरी तरह मुक्त रहता है। श्लोक 40। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग के मार्ग में न तो किए गए प्रयास का नाश निष्फलता होता है और न ही कोई प्रतिकूल परिणाम दोष होता है। इस धर्म संभाव रूपी कर्मयोग का थोड़ा सा भी आचरण मनुष्य को महान भय जन्म मरण के चक्र से बचा लेता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि भौतिक कार्यों में यदि काम पूरा न हो तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग या निष्काम कर्मयोग पर बढ़ाया गया एक एक कदम स्थायी होता है। इस जन्म में किया गया थोड़ा सा भी आध्यात्मिक अभ्यास नष्ट नहीं होता, बल्कि अगले जन्म में वहीं से आगे बढ़ता है। Here's the English translation and detailed explanation of verses 36 to 40 from chapter 2 Sankhya Yoga of the Srimad Bhagavad Gita. Verse 36. Your enemies will speak many unbecoming words while disparaging your capabilities. What could be more painful than that? Explanation. Lord Krishna appeals to Arjuna's sense of honor as a warrior Kshatriya.
In society, enemies like Duryodhana and Karna respect Arjuna's skill, even if they hate him. If Arjuna retreats, they will mock him, calling his compassion cowardice. For a celebrated warrior, public humiliation and the ridicule of enemies are worse than death itself. Verse 37, if you are killed, you will attain heaven. If you conquer, you will enjoy the earth. Therefore, O son of Kunti Arjuna, arise with determination for battle. Explanation: Krishna presents a win-win scenario based on the duties of a warrior. If killed in battle, dying for a righteous cause dharma guarantees an elevated cosmic destination or heaven. If victorious, Arjuna will rightfully reclaim and rule a prosperous kingdom on earth. Since both outcomes are highly favorable, Krishna urges Arjuna to shed his hesitation and stand up to fight. Verse 38, treating pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat as alike, engage yourself in the battle for the sake of fighting. Thus, you shall not incur sin. Explanation: this verse introduces the core foundation of Karma Yoga, the yoga of action. Arjuna was terrified of incurring sin by killing his relatives. Krishna reframes the situation by altering Arjuna's internal motive. If Arjuna fights out of personal greed, anger, or desire for victory, he will bind himself to the karma of his actions. However, if he maintains equanimity, viewing victory and defeat with a balanced mind, and fights purely out of duty, the actions become neutral and no sin will touch him. Verse 39, O Partha Arjuna, this wisdom has been declared to you from the standpoint of Sankhya, analytical knowledge. Now listen to it from the standpoint of Yoga Karma Yoga, endowed with which you will shatter the bondage of karma. Explanation: Krishna bridges the transition between theoretical knowledge and practical execution. From verses 11 to 30, Krishna explained Sankhya Yoga, the analytical truth about the immortal soul versus the mortal body. Now, he introduces Karma Yoga, Buddhi Yoga, which is the application of that truth in daily life. This wisdom allows a person to actively work in the material world without being trapped by the consequences or the spiritual bondage of those actions. Verse 40, in this path of Karma Yoga, no effort ever goes to waste, and there is no adverse consequence. Even a little practice of this righteousness protects one from great fear. Explanation: Krishna highlights the unique security of the spiritual path over material pursuits. In material work, if a project is left incomplete, the effort yields no result. However, on the path of selfless action and spiritual growth, every single effort is permanently saved in your soul's journey. There are no negative side effects or sins incurred if you fail to complete the path in this lifetime. Even a small step toward inner equanimity saves a person from the great fear, the endless cycle of birth, death, and spiritual degradation. अगर श्री कृष्ण के ये शब्द आपके हृदय को छू गए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। If these divine words of Lord Krishna touched your soul, subscribe now.